हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि आज ना हम सभी महत्वपूर्ण सूत्र को यानी कि केमिकल फार्मूला को एक ही वीडियो में निपट लेंगे। जितना इंपॉर्टेंट है ना, सब के विषय में बात कर लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है हम देखते हैं जल को। जल देखिए, सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और पूरे को बता देते हैं, 0 टू हाई लेवल। ठीक है, देखिए सबसे पहले किसको देखते हैं? जल को। जल का सूत्र क्या होता है भाई? तो H2 होता है। क्या होता है? H2O यानी कि जल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए नमक का क्या होता है? NaCl होता है यानी कि सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? NaCl होता है। फिर देखिए भारी जल, भारी जल होता है क्या? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O। D2 यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन का होता है ना, 3 समस्थानिक होता है। एक होता है प्रोटियम होता है, एक ट्राइटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है। तो ड्यूटेरियम को क्या बोलते हैं? भारी जल। इसी से क्या बनता है? भारी जल बनता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। उसके बाद आपका क्या आता है? चूना पत्थर। क्या आता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर तो देखे होंगे आप लोग, इसे कहते हैं CaCO3, चूना पत्थर। आए देखते हैं ना, जो चूना बिकाता है रंगाई करने के लिए, तो वो रहता है आपका पत्थर के टाइप में रहता है, ढेला के टाइप में रहता है। उसको जब पानी में डालते हैं ना, तो वो पूरा तरीके से गल जाता है। तो जो किन के लाते हैं ना, वो चूना पत्थर के शेप में रहता है। उसे क्या कहते हैं? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। उसके बाद आपका क्या है? कली चूना। क्या है? कली चूना। इसे क्या बोलते हैं? CaO बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि कली चूना हो गया। ठीक है, और देखिए बूझा हुआ चूना को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। बूझा हुआ चूना, इसे भाखड़ा चूना भी कहते हैं। जो चूना भखड़ जाता है ना, आप लोग उसका उपयोग करते होंगे रंगोली बनाने में। ठीक है, ज्यादातर इसका उपयोग लड़के लोग करते होंगे रंगोली बनाने में। तो बूझा हुआ चूना होता है, उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं। देखिए कास्टिक सोडा, ये आपका हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसका उपयोग करते हैं साबुन बनाने में, चाहे लैब बॉय साबुन हो, चाहे आपका बोले तो लक्स साबुन हो, चाहे पियर्स साबुन हो, चाहे डॉप साबुन हो, कोई साबुन हो, उसमें लोग सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के अंश का उपयोग करते हैं। उसके बाद आपका हो गया व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर यानी कि व्यंजक चूर्ण। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद आपका होता है क्लोरोफॉर्म। क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। इसी का उपयोग करता है किसी को बेहोश करने में ना, इसी का उपयोग करते हैं। कोई देखते हैं ना, कोई व्यक्ति आता होगा एकदम नाक पर रुमाल सूंघा, व्यक्ति क्या हो गया? बेहोश हो गया, तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CHCl3 होता है। CHCl3 यानी कि ट्राई क्लोरोमीथेन। इसका हम लोग रासायनिक नाम बोलेंगे तो ट्राई क्लोरोमीथेन हो जाएगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उसको बाद में देखेंगे। पहले ये समझ गए ना, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3 होता है। ठीक है, अब देखिए धोने का सोडा। धोने का सोडा तो आप लोग जानते होंगे। धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 हाइड्रेट। ठीक है, इसको बोल सकते हैं। अब देखिए खाने का सोडा। अब खाने का सोडा यानी कि जैसे पकवान में यूज करते होंगे हम लोग खास्ता बनाने के लिए, पुरुकिया में यूज करते होंगे खास्ता बनाने के लिए, या दुकानदार लोग जो लिट्टी बनाता है ना, लिट्टी बहुत ज़्यादा खस्ता होता है, उसमें ये क्या डालता है? खाने का सोडा डालता है। ठीक है, या छोला भटूरा जो बनता है तो देखते हो भटूरा बनता है ना, पूरा एकदम फूला फूला रहता है, तो उसमें क्या करते हैं? खाने का सोडा मिला जाता है, इसी कारण वो इतना खस्ता होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया? सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। अब देखिए यूरिया। यूरिया तो जानते होंगे, जो खेत में छिटाता है वही आपका यूरिया हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CONH2 इंटू NH2। CONH2 इंटू NH2, या ये भी बोल सकते हैं CONH2 का होल ट्वाइस, आप ये भी चाहेंगे तो बोल सकते हैं। अब देखिए बोरिक्स। बोरिक्स यानी कि सोडियम का एक अयस्क होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7। Na2B4O7 याद करने में प्रॉब्लम होगा, इसको लिख करके आप रिवीजन करिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला में आपको मिल जाएगा। जो क्वेश्चन पूछता है ना, डायरेक्ट पूछ देता है यहाँ से कि बोरिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ बताना आपको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बन जाता है। अब देखिए हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। यह लोहा का बहुत ही प्रमुख है इसका, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। क्या फॉर्मूला होता है? Fe2O3। और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3
O4 मैग्नेटाइट बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोहा का यह अयस्क होता है और मैग्नेटाइट से मैग्नेट बनता है, यानी कि प्राकृतिक चुंबक बनता है। जो बनता है ना प्राकृतिक चुंबक, वो मैग्नेटाइट से ही बनता है। ठीक है, अब देखिए बॉक्साइट जो है ना एल्युमिनियम का काफ़ी इंपॉर्टेंट अयस्क है। अयस्क से हम लोग धातु को निकालते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अयस्क क्या होता है। जो अयस्क होता है ना उसी से क्या करते हैं, धातु को निकालते हैं। तो यही जो है ना बॉक्साइट से क्या करते हैं हम लोग, एल्युमिनियम को निकाल लेते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार अयस्क का नाम बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होगा, Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O होता है। कहीं कहीं देखिएगा ना यहाँ 2 के बदला x लिख देता है। क्या करता है, x लिख देता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कोरंडम का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। क्या होता है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। कोरंडम में और बॉक्साइट में ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ केवल वाटर का मॉलिक्यूल लग जाएगा, 2H2O यहाँ नहीं लगा रहेगा। अब देखिए क्रायोलाइट, ये भी क्या एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, Na3AlF6, Na3AlF6 ये होता है क्रायोलाइट का फॉर्मूला। यह भी आपका है एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए दोस्तों, अब अगला फार्मूला को देखते हैं क्या है। देखिए अगला फार्मूला जो है ना आपका जिप्सन का है। किसका है, जिप्सन है। जिप्सन का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2, यानी कि कैल्शियम सल्फेट इंटू डाईहाइड्रेट होता है। CaSO4 इंटू 2H2 होता है। उसके बाद देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी का उपयोग करते हैं। हाथ वो टूटता है ना, तो प्लास्टर करने में इसी का उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, या रंगाई पोताई में भी इसका उपयोग करते हैं। तो वही है, इसका फॉर्मूला जानते हैं, इसका दो फॉर्मूला होता है। एक होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ हाइड्रेट, ये तो सब कोई जानता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ हाइड्रेट। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है, जानते हैं, जो दो भागा में है ना, ये भाग में एने जगह तो क्या हो जाएगा, गुना बन जाएगा। अरे बनेगा ना, यहाँ भाग एने जगह तो गुना हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाता है 2CaSO4 इंटू H2, 2CaSO4 इंटू H2 हो जाता है। ये दोनों फार्मूला आपको ध्यान देना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसके बाद देखिए संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। संगमरमर का पत्थर आता है जिसे ताजमहल बना हुआ है, और यही जो फॉर्मूला ना होता है आपका चूना पत्थर का होता है। या चौक देखें, चौक जो लिखाता है ना, बोर्ड पर लिखते होंगे ब्लैक बोर्ड पर चौक, उसका फॉर्मूला भी यही होता है, CaCO3, यानी कि चौक का भी यही होता है, संगमरमर का भी यही होता है, और आपका बोले तो चूना पत्थर का भी यही होता है। अब देखिए लाफिंग गैस का फॉर्मूला जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये लाफिंग गैस है, यदि छोड़ दे जाना तो व्यक्ति हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है, एकदम पगला जाता है हंसते हंसते, बहुत ज़्यादा हंसता है। यह है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि लाफिंग गैस को क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे काफ़ी बनता है। अब देखिए गैलेना जो है ना आपका लेड का अयस्क है, इससे हम शीशा को निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है PbS, लेड सल्फाइड होता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए चिली साल्ट पीटर, यह सोडियम का प्रमुख अयस्क है। इसका फॉर्मूला होता है NaNO3 होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, यानी कि NaNO3 होता है चिली साल्ट पीटर का, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो आपका सूत्र है ना, वह आपका फिलोस्फर एसिड। अब देखिए फिलोस्फर एसिड जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फिलोस्फर एसिड बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सब जानता है, लेकिन फिलोस्फर एसिड बहुत कम व्यक्ति जानता है। ठीक है, इसे नमक का अम्ल भी हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए आयल ऑफ विट्रोल, H2SO4 को बोलते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, आयल ऑफ विट्रोल बोलते हैं। यह बहुत ही सांद्र अम्ल होता है, यानी कि इसमें अम्ल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, आयल ऑफ विट्रोल। इसे बैटरी एसिड बोल सकते हैं, या किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, अम्लों का राजा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अम्लराज, ये आपका अम्लराज है, या इसे एक्वारिजिया कहते हैं। जानते हैं, यह सोना वोना को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है, सोना को साफ सफाई करने में शुद्ध किया जाता है। जो सोनार होता है ना, सोना जब गंदा हो जाता है तो सोनार लोग ना सोना की सफाई जो होते हैं इसी लिक्विड में करता है, अम्लराज में। अब देखते हैं कि आखिर इस अम्लराज में क्या क्या होता है। देखिए इसमें ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का क्या होता है, मिश्रण होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड क्या होता है, मिश्रण होता है। 3 भाग होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग होता है नाइट्रिक एसिड। 3 भाग होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। यानी कि जो अम्लराज में 2 अम्ल पाए जाते हैं, और किस अनुपात में रहते हैं, तो 3:1 के अनुपात में रहते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जल गैस का फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही जहरीली गैस होती है, दम घोटू गैस होता है, समझ गए ना, दम घोटू, यानी कि जब आएगा ना तो आपका दम घुटने लगेगा। यह जो हीमोग्लोबिन होता है ना, आप हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। और कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा घातक रोग होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए ड्राई आइस। ड्राई आइस जो होता है ना, ये आपका आप समझिए कि बर्फ रहता है, लेकिन सूखा बर्फ रहता है, अब बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, हाल इतना गलता नहीं है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होता है ड्राई आइस। इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? सॉलिड CO2। इसका फॉर्मूला जो होता है सॉलिड CO2, यानी कहने का मतलब है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2H2O7। H2H2O7, इसी से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं, ओलियम से। ठीक है, H2H2O7। इसके विषय में क्लास 12 में बताया गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस बनाते हैं, यानी कि संपर्क विधि के द्वारा जो है हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं। और यह सल्फ्यूरिक एसिड मिलने से पहले यह ओलियम के रूप में रहता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2H2O7 होता है। अब देखिए हरा कशिश। हरा कशिश का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? FeSO4 × 7H2O। यह हरा होता है, लोहा का जो अंश होता है यह हरा होता है, FeSO4 × 7H2O। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नीला कशिश को लोग तुतिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुतिया। ठीक है, तुतिया बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2O होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सफ़ेद कशिश। ठीक है, सफ़ेद कशिश का फॉर्मूला आपका होगा ZnSO4 जिंक सल्फेट × 7H2O। सफ़ेद कशिश, क्योंकि जिंक का लिक्विड जो होता है ना सफ़ेद होता है, इसलिए इसका सूत्र क्या होगा? ZnSO4 × 7H2O होता है, इसलिए इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला को देखते हैं। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला कहता है सिनेबार। ठीक है, सिनेबार, इसे आप सिंदूर भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? HgS होता है। क्या होता है? मर्क्यूरस सल्फाइड होता है, इसे सिंदूर भी आप बोल सकते हैं। और यह पारा का सबसे प्रमुख अयस्क होता है। उसके बाद आपका सिलिका। इसका उपयोग हम लोग बनाते हैं कहाँ? सीमेंट बनाने में हम लोग सिलिका का उपयोग करते हैं। और सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2 होता है। क्या होता है? SiO2 होता है, सिलिका का फॉर्मूला होता है। अब देखिए मार्स गैस। मार्स गैस किसे बोलते हैं? तो मीथेन को बोलते हैं। या बायोगैस किसे बोलते हैं? मीथेन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन को बोलते हैं। मार्स गैस को या बायोगैस किसे बोलते हैं? तो मीथेन को बोलते हैं। उसके बाद आपका गैमेक्सिन। क्या बोल रहा है? गैमेक्सिन। इसका फॉर्मूला होता है C6H6Cl6। C6H6 और Cl6, ये होता है गैमेक्सिन का फॉर्मूला होता है। ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए सिरका। सिरका का सूत्र क्या होता है? सिरका जो है ना, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH ये होता है फॉर्मूला। इसे हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं। CH3COOH होता है। उसके बाद आपका होता है फार्मिक अम्ल। क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH, यानी कि फार्मिक अम्ल HCOOH होता है। उसके बाद आपका होता है पायरीन। क्या होता है? पायरीन होता है। पायरीन के जानते फॉर्मूला क्या होता है? पायरीन का फॉर्मूला होता है CCl4। इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, CCl4, इसे पायरीन बोलते हैं। अब जानते हैं 3 दिसंबर 1984 के दिन को इतिहास के पन्ने में लिखा चुका है। क्यों? क्योंकि इसी दिन मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस लीक हुआ था, जिसे भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं। और इससे अनेकों व्यक्ति अपने प्राण को क्या कर दिए? गंवा दिए। और उसका सूत्र जानते क्या होता है? यही होता है CH3NC, मिथाइल आइसोसाइनाइट। MIC लिखा गया ना, मिथाइल आइसोसाइनाइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3NC होता है। उसके बाद देखिए नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और इसका सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है। उसको देखिए नाइटर। नाइटर का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है, यानी कि KNO3 होता है। ये आपका हो गया नाइटर का फॉर्मूला। याद तो करना पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। इसको आप समझ के आराम से याद करिए। यदि याद है तब तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं तो इसको लिख करके दिन में 2-3 बार देखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि इसको कोई समझ नहीं सकते, इसको याद करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और क्वेश्चन बहुत अच्छा इससे देखने को मिल जाता है। अब देखिए डोलोमाइट, यह मैग्नीशियम का गैस होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट इंटू कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट इंटू क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब देखिए हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर का क्या होता है? AgCl होता है। क्या होता है? AgCl होता है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड का फॉर्मूला क्या होता है? ZnS होता है। क्या होता है? ZnS होता है। उसके बाद बोल रहा है पायरोसुलाइड। ये होता है मैग्नीज का सबसे प्रमुख अयस्क होता है। ठीक है, पायरोलुसाइड। और इसका फॉर्मूला होता है MnO2। MnO2 यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड।
अब जानते हैं अब क्या बोल रहा है, पिंच ब्लेड। क्या बोल रहा है, पिंच ब्लेड यानी कि U3O8, U3O8 होता है, इसे क्या बोलते हैं, पिंच ब्लेड बोलते हैं। अब जानते हैं बेंजीन, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है, C6H6 होता है। अब आपका अगला बोल रहा है फिनोल, फिनोल का फॉर्मूला होता है C6H5OH होता है, इसे कहते हैं फिनोल कहते हैं। और एक होता है आपका एसिटिलीन, इसका फॉर्मूला होता है C2H2 होता है, एसिटिलीन का सूत्र होता है। इतना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है, लेकिन मैंने इतना फॉर्मूला को छांटा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था क्योंकि इसके विषय में हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देख लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए